हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एंड फ्रेंड्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे G20 के बारे में। और इससे मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है, तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग अभी G20 में क्या जानेंगे, सबसे पहले इसका जो इसेंस है हमारे एग्जाम के लिए क्या है ये जानेंगे, एंड G20 है क्या ये जानेंगे, इसके जेनेसिस को जानेंगे, इसका उद्भव कैसे हुआ, एंड इसका जो कुछ इम्पोर्टेंस है वो देख लेंगे, और जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे देखेंगे। और ये क्वेश्चन इससे काफ़ी इजी आते हैं, हर एक साल एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह का जो सवाल है वो रहता है, जो आपको देखने में कई बार इजी लगता है पर एक्चुअली में वो इजी होता नहीं है। तो मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। ये 2020 का सवाल है प्री का। देखिए, ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 पूछे जा रहे हैं, पर आपको पता है इसमें 20 कंट्रीज है। 20 कंट्रीज के नाम को याद रखना आसान काम है नहीं। पर इसमें क्या होता है कि आप स्मार्ट गैस करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट चेक करके ज़रूर बताएं, और हम लोग इसका सेशन के अंत में इसके सवाल जवाब को जानेंगे। तो सबसे पहले G20, एंड हेयर G स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20 यानी कि इसमें मेंबर कितने होंगे 20 सिंपली। तो इतना इजी सवाल कोई नहीं पूछ सकता कि G20 में कितने मेंबर है, ठीक है। तो ये कोई भी इसका ऐरा गैरा भी इसका जवाब दे सकता है। इसेंस आप देख सकते हैं कि जीएस पेपर 2 में है ये। आईआर जब आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और ये चीज़ प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो व्हाट इज G20? अब मैंने बता दिया जी का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब क्या है। तो G20 इज एन एनुअल मीटिंग्स ऑफ मिनिस्टर्स और लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब आपको यहाँ से और मिलता है कि ये दो सवाल का जवाब, ये एनुअल मीटिंग है। आपसे अगर ये कहा जाए कि ये बायनियल है या फिर बाय एनुअल है, या फिर इस तरह की चीज़ें हैं कि 5 साल में एक बार मिलते हैं, 4 साल में एक बार मिलते हैं, तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि ये एनुअल है, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो मेंबर होते हैं वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। इनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, अगर आपसे ये कहा जाए कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पर यहाँ अगर ये याद रहेगा फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो आपको पता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। तो यहाँ से इस चीज़ों को पिक किया जा सकता है। और इसका एम क्या था? इट्स एम वॉज टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब देखिए, इसकी नीड क्यों आई, इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको गैस करना पड़ेगा आखिर कि ये जो हमने किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रमोशन के रिगार्डिंग, हमने पॉलिसीज बनाने स्टार्ट की इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझे होंगे, ऐसी परिस्थितियाँ आई हुई, सर्कमस्टांसेस ऐसे रेज हुए होंगे जिसकी वजह से हमें ये चीज़ लाना पड़ा। तो ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ था, पर उसे भी जानते हैं। और इसको पहले जाना जाता था समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जब हम इसकी जेनेसिस की बात करते हैं, देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ना, बेसिकली ये 1999 में इसका हुआ था स्थापना, सितंबर 1919 में। यानी कि आज के डेट में अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि 21 ईयर्स का हो गया है, ओके। अब इसकी बात करते हैं जेनेसिस ऑफ G20। तो अभी क्या हुआ था कि 1997 और 98 के टाइम में, ड्यूरिंग 1997 टू 1998 एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति पैदा हुई थी। और तो इसमें ये विचार किया गया, ठीक है, कि जो मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं, तो उन्होंने ये डिस्कस किया है हमें कि हमें एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की आवश्यकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और ये डिस्कशन किसके द्वारा किया गया? जो इमर्जिंग थे, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज, यानी कि जिनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहा था,
तो उन सब ने कहा ठीक है कि हमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है। और फिर G7 फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, यानी कि G7 ये भी एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट में आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पे सहमति दी कि अब वो एक G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई 1999 में, और इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए उस टाइम पे क्या था कि गवर्नर इसमें जो होते थे, मतलब सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि उस समय था गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल बैंक का गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसमें था। तो लेकिन बाद में इसको एक्सपैंड किया गया। ठीक है, 2008 में ये कहा गया कि अब जो है इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात कही गई थी 2008 में। ठीक है, तो ये कुछ था जेनेसिस। अब बात करते हैं प्रेसिडेंसी, यानी कि इसका जो चेयरमैनशिप होते हैं वो कैसे होता है, यानी कि जो अध्यक्षता करते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम चलता है रोटेशन का। ठीक है, रोटेशनल होता है, इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ठीक है, तो इस तरह से इसको, ठीक है। अब देखिए इससे ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है और यूएस है, यानी कि 4 कंट्री ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 में इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, और ग्रुप 3 में 3 कंट्री ब्राज़ील, मेक्सिको और अर्जेंटीना। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, और ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो ये रोटेशनल सिस्टम के हिसाब से इनको मिलती है होस्टिंग। ठीक है, आपको पता है कि 2020 में जो हुआ था वो ये वर्चुअल समिट हुआ था। 2020 में बहुत कुछ वर्चुअल हुआ था। ठीक है, तो अब उसके आउटकम को जानने के लिए वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि उसमें आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो उसके की टेकअवेज क्या क्या थे। ओके, तो इसमें कई बार अगर ये ग्रुपिंग किया हुआ है तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 2 में कौन कौन सी कंट्री हैं। खैर इतना स्पेसिफिक होके नहीं पूछेगा, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी ये 20 कंट्री हैं, इनके नाम को याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के, जैसे देखिए इंडिया, तो याद रखेंगे कि हाँ इंडिया है, और अर्जेंटीना याद रख सकते हैं, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूएसए याद रख सकते हैं, सऊदी अरेबिया रख सकते हैं, कनाडा रख सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के जो नाम हैं। ठीक है, यूके, चाइना। तो कुछ एक कंट्री जो कि फ्रिक्वेंटली हमेशा वैसे भी न्यूज़ में ये सब आते रहते हैं, तो यहाँ से इनकी गैसिंग की जा सकती है और चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। पर हाँ सबको याद रखना आसान नहीं है, कुछ अगर याद है तो फिर वहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर पे पहुँचा जा सकता है। मेंबर कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने 19 मेंबर कंट्रीज को डिस्कस किया था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक जो उसमें नहीं था ये है यूरोपियन यूनियन। तो 3-4 तो आप ऐसे याद रखते हैं कि इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, जो ठीक है, यानी ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। ठीक है, यूके रख ही सकते हैं, सऊदी अरेबिया थोड़ा सा यहाँ से भटक सकते हैं कि जैसे लगेगा कि ये कंट्रीज हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें से कंट्री आपको परेशान करने के लिए दिया जा सकता है कि इसमें इराक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल का नाम आ सकता है स्टेटमेंट में, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आप मैपिंग आपने करी है, तो आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। देख सकते हैं साउथ अमेरिका के 2 कंट्री हैं, ये है ब्राज़ील और ये है अर्जेंटीना, और ये कनाडा, ये मैक्सिको, ठीक है, ये यूएसए है ना, और यहाँ पे ये इंडिया है, ये यूएई है, और ठीक है ये इधर साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, पर न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है,
तो देखिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं तो G7 के भी मेंबर हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि G20 में कौन से कंट्रीज जो हैं, जो G7 के कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं। तो G7 में कंट्रीज 6-7 कंट्रीज हैं, जिसमें जापान, इटली, यूएस और यूके, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। तो ये 7 के 7 कंट्री G7 के मेंबर हैं और G20 के भी मेंबर हैं। G8 में रसिया है, ठीक है, तो इनमें एक कॉमन एक हो गया रसिया। तो इस तरह से चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है G20 प्लस। तो G20 प्लस क्या है? G20 एक डेवलपिंग नेशंस हैं, और ये बिल्कुल ये एक ब्लॉक है डेवलपिंग नेशन का, जो नेशन डेवलपिंग मोड में, ठीक है। और इनको एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, 20 अगस्त 2003 में। और ये G20 जो मेजर इकोनॉमीज हैं उससे ये अलग है, ठीक है। तो इसको लाया गया था 5th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, जो कि कैनकून में हुआ था मैक्सिको के। तो वहाँ से ही ये इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो 2003 में हुआ था, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे G20 है। G20 प्लस का मतलब है कि इसमें अगर कुछ चीज़ें लाएगा अलग से तो ये इसके बाद ही आएगा। इतना गैस कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये 1999 में हुआ है तो ये इसके बाद में ही हुआ होगा। तो इस तरह से लमसम करके पहुँच सकते हैं। और इसका जो ओरिजिन है ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के तहत आया था, और इसे साइन किया गया था इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये 3 कंट्री हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, ये कई बार एक बार सवाल आ चुका है। ये 2000 आई थिंक 15 या 14 के यूपीएससी के प्री में ये सीधा सवाल आया था कि ब्राज़ीलिया जो डिक्लेरेशन है इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो आप बताइए, आपको पता है तो। और ये जो है G20 प्लस का जो ब्लॉक है, ये पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन को इस तरह से इसमें कह सकते हैं कंटेन करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें। 26% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट होता है इसमें 26% का कंट्रीब्यूशन G20 प्लस नेशंस करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। और 70% ऑफ इट्स फार्मर, और जितने वर्ल्ड में फार्मर हैं तो उसका 70% फार्मर यहाँ G20 प्लस के ब्लॉक से होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अब देख सकते हैं, अब यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा आंसर। देखिए, अगर चौथा ऑप्शन में हम लोग आए तो इंडोनेशिया, जापान तो है, ठीक है, साउथ कोरिया है, पर ये हमने सिंगापुर कहीं नहीं देखा। तो इस तरह से हम हटा सकते हैं, डी ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो ऑप्शन सी का, तो ब्राज़ील है, और देखिए ईरान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए सऊदी अरबिया है, फिर वियतनाम। तो चीज़ें यहाँ से अगर एक गलत हो गया तो इसमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। क्या आपने कनाडा देखा, कहीं मलेशिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड नहीं देखा हमने, तो यहाँ से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, आंसर हमारा हो गया सी, यानी कि अर्जेंटीना भी है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है और तुर्की भी है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सवाल ये कि 20 के 20 याद रख के भी कुछ नहीं होता। अगर 20 के 20 याद भी रहते फिर भी आपको इसी तरीके से करना पड़ता। अगर आपने 2, 4, 5, 10 भी याद रखे हैं तो काम चल जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शंस क्या है कि सिमिलर जो इजी वाले, जैसे इंडिया, चाइना, ये सब नहीं दिया गया, क्योंकि ये सिंपली लोग याद रख सकते हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क हैं, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो कर सकते हैं। तो इस तरह का टेक्निक थोड़ा सा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये काफ़ी इस तरह के जो सवाल आते हैं इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इसमें डिस्कस किया जाएगा, ताकि अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मार्क्स जो है वो मैटर करता है, एवरी मार्क्स मैटर्स और एवरी क्वेश्चन मैटर्स। हर एक क्वेश्चन जो आते हैं इसमें देखने में क्वेश्चन तो लग जाता है कि G20 ईजी है, लेकिन जब कंट्रीज, इतने सारे कंट्रीज उनको नाम याद रखना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत होने का चांसेस भी रहता है। पर अगर ढंग से करें, स्मार्ट तरीके से करें, तो इनको 2 मार्क्स को मुट्ठी में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है सोना बाबू वाला। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ऑसम डे।